है एवरीवन। तो आज जो है आपका री नीट का फाइनल डेट आ चुका है और वो है 21 जून। मेरे को पता है, सबको पता होगा। तो हम अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते और मैंने आपके लिए बहुत ही छोटी सी पूरी कोशिश की है कि कितनी छोटी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इस चैप्टर से देखो 2-3 साल से सवाल नहीं आ रहे थे, बट इस साल आपके 2026 में ही सवाल आए थे। तो री नीट में भी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड जैसे कि पॉसिबिलिटीज लोग बोल रहे हैं कि टफ क्वेश्चन की है, तो हम यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ना कि ये मत सोचना कि स्पीशीज पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया है, फैमिलीज पढ़ लिया तो पक्का सवाल लगेगा। नहीं लगेगा, गलतियां होंगी। तो वीडियो को मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बनाया है, तो इसे देख लेना। देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन पेज। सी हॉर्स का डायग्राम दिया है, एंड सी हॉर्स ये आपका यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर एनिमल किंगडम के अंदर ये आएगा। तो इसका किंगडम जान लो, एनिमीलिया। इसका फाइलम जान लो, कॉर्डेटा। इसका ऑर्डर, फैमिली, ये सब नहीं करना है। जीनस इसका हिप्पोकैम्पस। यार बच्चों देखो, तुम कैंपस के शूज बहुत पहनते हो, हमें भी जब पॉकेट मनी मिलती थी तो हम कैंपस के शूज ही पहना करते थे। तो इसका नाम आपको आराम से याद रहने वाला, याद कर लेना, इसको भूलना नहीं, क्या पता ये आ जाए। ठीक है, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में देखो ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एज वी नो दिस 4 चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, वन बाय वन मैं आपको कराने भी वाली हूँ। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा है कि बायोलॉजी क्या है, तो यार सब 10 से पढ़ के आओ कि एक लाइफ प्रोसेस या लाइफ फॉर्म की स्टडी है, जहाँ पे इनएनिमेट और एनिमेट चीजें आती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इस सब की स्टडी हम करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज पे बात करते हैं। तो देखो हॉरिजेंटल सिमिलैरिटीज क्या होगी, समझ रहे हो ना, क्षैतिज के साथ। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर हम एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज के साथ कंपेरिजन करते हैं हॉरिजेंटली, तो इस तरह की सिमिलैरिटीज कंपेरिजन बिटवीन सेम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम हॉरिजेंटल सिमिलैरिटीज बोलेंगे। जबकि वर्टिकल सिमिलैरिटीज की अगर हम देख रहे हैं, लेट से कि अगर हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम प्लांट के बारे में देखना चाह रहे हैं कि स्पीशीज लेवल से जीनस के लेवल पे क्या सिमिलैरिटीज मैच करी, जीनस से फैमिलीज के लेवल पे, फैमिलीज के से लेके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्लांट किंगडम के साथ में स्टार्ट किया, और प्लांट किंगडम से फिर हम डिवीजन पे आते हैं। तो डिवीजन में हम एंजियोस्पर्मी में आते हैं, फिर एंजियोस्पर्मी से हम उसको कोरिलेट करते हैं डाइकोटिलिडनी के साथ, डाइकोटिलिडनी के साथ में हम उसको आगे कोरिलेट करते हैं पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल से सोलोनेसी। तो इस तरह से जो है वर्टिकल सिमिलैरिटीज कहलाती है। ये एक वर्ड जो कि मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो वो देख लेना। नाउ कम टू द साइंटिस्ट नेम। हमें पता है कि 11th में टोटल 5 यूनिट है, और इसमें 5 यूनिट में 5 साइंटिस्ट है। टोटल यूनिट अगर हम बायोलॉजी में देखें 11 + 12, तो हमारे पास 10 यूनिट्स आते हैं। इस यूनिट में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर। ठीक है, इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पूरा रटने बैठ जाना, ऐसा मत करना। देखो अगर ऐसा करोगे तभी एक बहुत पैनिक वाली सिचुएशन, और इसमें और पैनिक मत करना। तुम्हें बस एक चीज याद करनी है, व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्नस्ट मेयर। तो आप बोल सकते हो इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था कि दो स्पीसीज आपस में इंटरब्रीडर्स होने चाहिए, और उनके जीन्स क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। दे आर शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल, जेनेटिकली क्लोज सिस्टम होते हैं ये, और इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा गया था। ऐसा क्वेश्चन PYQ में भी ऑलरेडी कई बार पूछा गया है, तो इसके बियॉन्ड आपको जाने की कुछ जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे अभी भी बहुत टेंशन में हैं, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ फीचर्स ऑफ लिविंग। बिल्कुल क्लियरली बोल दे रही हूँ, मत करना इस बार, कोई जरूरत नहीं है। टेक्सोनॉमिकल एड्स need not to revise. We only do this 2 updated topic as for new NCERT: डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ठीक है, चलो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड तो मैं फटाफट से समझाती हूँ विद इन 2 to 3 minutes। चलो आ जाते हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड। ये पहला पैराग्राफ है जिसमें ये कहा गया है कि हमारा जो संसार है, हमारा जो जीवन है, कितना सुंदर है, और उससे ज्यादा सुंदर हमारे जो लिविंग फॉर्म्स पाए जा रहे हैं उनके हैबिटाट को अगर हम ध्यान दें तो वो और ज्यादा, इससे और भी ज्यादा बहुत प्यारा है। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर ये जानना चाहें कि जब हम डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स को देखते हैं तो हम उनके बीच में कोऑपरेशंस भी देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखते हैं, और एक पूरा प्रॉपर, जिससे हम बहुत सारी चीजें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं
कि वास्तव में जीवन क्या है। तो जीवन को सोचने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक फिलॉसफी अप्रोच है। जब हम साइंटिफिक अप्रोच पे जाते थे तो हम फीचर्स ऑफ लिविंग पढ़ते थे, बट अब करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो उसे, बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा तो छोड़ दो। अब हम सीधे आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, दो टॉपिक है, सीधे एनसीईआरटी ने लिखा है। तो देखो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, कभी कभार ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं। तुम्हें पता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट लिविंग फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछता है कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी क्या है। देखो, इस चैप्टर की बहुत सारी बातें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से मिलती हैं। तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कितनी है, तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ये 7 मिलियंस है, जिसमें से हम कितनों को जानते हैं, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कवर्ड कितने हैं। मान लो लेट सपोज कि हमने कहा कि ये जो है 7 मिलियन पूरा है, तो इस 7 मिलियन में से हम 1.7 to 1.8 मिलियन को जानते हैं, उनको हम डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कवर्ड स्पीशीज है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 1.7 to 1.8 मिलियन नहीं लिखा होता है, अगर 17 to 18 लाख है तो आप उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। 0.17 करोड़ से लेके 0.18 करोड़ से तो वो भी चलेगा, ठीक है। वहां पे आपकी मैथमेटिकल टेस्टिंग हो जाएगी। क्या अब हम इन मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म को अपने दिमाग में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम क्लासिफिकेशन डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें उनका क्या करना होता है, नॉमेनक्लेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस साल भी सवाल था और जब भी क्वेश्चन होता है तो नॉमेनक्लेचर से सवाल होता ही होता है। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो हमें कौन देता है, मतलब प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए कौन रूल्स रेगुलेशन एग्रीड प्रिंसिपल कौन बनाता है? तो आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन, आईसीबीएन फॉर प्लांट्स एंड आईसीजेडएन फॉर एनिमल्स। फुल फॉर्म को देख लेना, आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड आईसीजीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अगर हम आते हैं कि किस तरह का नॉमेनक्लेचर अभी वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था इसको? दिया था सर कैरोलस लिनियस ने, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है इसको देख लेना। मुझे पता है तुम सभी को पता है, बट ये पॉइंट कभी कभी डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में आते हैं, समटाइम असर्शन रीजन बेस्ड में। जैसे कि मैं यहाँ से तुम्हें इनकेस ये समझाने के बजाय मैं ये बोलती हूँ कि साइंटिफिक नेम को, जो भी बायोलॉजिकल नेम होता है, हम उसे हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं और नेम लैटिन में होता है। दिस कुड बी द असर्शन। रीजन ये हो सकता है कि इटैलिक्स में हम इसे इसलिए प्रिंट करते हैं बिकॉज इट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। अदरवाइज तुम मेरे से पूछोगे तो आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ठीक है। और आपको पता है कि बाइनोमियल नेम नाम के मतलब एक नाम के दो पार्ट होंगे, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। हमेशा नेम लैटिन में होना चाहिए, जिससे किसी देश को ये दुख न यार तुम्हारी वाली भाषा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो नेम लैटिन में होना चाहिए और साइंटिस्ट का नाम एब्रिएटेड फॉर्म में आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट लिखा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। क्लासिफिकेशन, कभी कभी ये लाइन आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ देता है। आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है। इसका क्लासिकल टेक्सोनॉमी का कुछ पार्ट जो है प्लांट किंगडम में दिया, जो मैं आपके बताऊंगी, जो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड हो, लाइक लीफ ऑफ नंबर ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, साइज ऑफ एंड्रोशियम। मॉडर्न टेक्सोनॉमी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी ऐड करे, सेल को, डेवलपमेंटल प्रोसेस को, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, ऐसे टेक्सोनॉमी को हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी बोलते हैं। और सिस्टमैटिक्स हम किसे कहते हैं? मॉडर्न टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिस्टेमिक्स जो वर्ड आया वो सिस्टेमा नेचुरी, जो कि लीनियस की एक बुक से आया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसमें देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारा टेक्सोनॉमी होता है ना, जैसे हमें किसी चीज का नाम रखना है तो हम उसके कैरेक्टर के हिसाब से रखेंगे। तो पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही होगा, बट सिस्टमैटिक में एक पॉइंट और इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, एंड इवोल्यूशनरी नॉमेनक्लेचर। अगर मॉडर्न के लिए पूछ रहा है तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आई होप आई एम क्लियर। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जहां पे हमारे क्वेश्चंस फंसने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। जैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं रट्टू तोता बन चुका हूँ, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स, रैंक या कैटेगरी। ऐसा कुछ
कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं हो रहा है। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब भी हम किसी चीज को क्लासीफाई करेंगे तो वी नीड सम स्टेप्स कि हम उसे ऑर्गेनाइज कर सके, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, वहां पे जितने भी स्टेप्स होते हैं उसे हम टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट होता है सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप, इसे हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में जो नाम, ठीक है, जो साइंटिफिक नाम होता है, जैसे कि मान लो मैं कह रही हूँ प्लांटी, एक नाम है जो कि अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप बोलोगे कि ये आता है किंगडम पे, ठीक है। तो किंगडम एक कैटेगरी है, और जो वहां पे टेक्सोनॉमिकल नेम या जो साइंटिफिक नेम्स वहां पे आ रहे हैं, दैट इज टेक्सॉन। टेक्सॉन इज फॉर सिंगुलर एंड टेक्सा इज फॉर प्लूरल। आई होप आई एम क्लियर बिटवीन टेक्सॉन को मैंने आपको समझाया होगा। अब यहाँ पे आते जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुमने पढ़ लिया। ये जो हमारे पास आता है ना, कीप द पॉट एंड डिस्क क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट इल, इसका मतलब होता है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, राइट। इसमें तुम्हें एक चीज जाननी बहुत जरूरी होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो अगर तुम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर तुम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आ रहे हो तो दिस इज द किंगडम से स्पीसीज की तरफ, सबसे नीचे की तरफ, यूनिट की तरफ आ रहे हो तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिससे ट्राई करके देखना, लाइक कि मैंने एनाकार्डियेसी लिख दिया, इंडिका लिख दिया, ट्रिटिकम एंड कॉर्डेटा। क्या तुम इससे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो? कैसे कर सकते हो, चलो मैं कराती हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझ रहे हो ना कि हमें स्पीशीज से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। तो यहाँ पे स्पीशीज कौन हो जाएगा, इंडिका इज स्पीशीज, राइट। स्पीशीज के बाद नेक्स्ट क्या आता है, जीनस। जीनस के बाद नेक्स्ट फैमिली, तो एनाकार्डियेसी हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा बी, देन मैंने लिखा सी, देन मैंने लिखा ए, और फिर मैंने लिख दिया कॉर्डेटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा भाई, घटते हुए क्रम में, किंगडम से किधर आ रहा है, स्पीशीज की तरफ आ रहे हो, तो घटते हुए क्रम में सबसे पहले कॉर्डेटा आ जाएगा, देन एनाकार्डियेसी, देन ट्रिटिकम, और सबसे लास्ट में आपका जाएगा इंडिका। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख दिया, चेक कर लेना। इस तरह के सवाल को करने के लिए यू शुड नो दिस टेबल। देखो इस टेबल के अंदर क्या लिखा है कि जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब कि स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो चलो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा पूछ लेती हूँ कि आप मेरे को ये बताना कि सबसे मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे मिलेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लीस्ट कॉमन कैरेक्टर कहाँ पे मिलेंगे, आपका क्वेश्चन है सटाइवम, ऑप्शन ए सटाइवम, ठीक है। ऑप्शन बी इज कार्निवोरा, राइट। ऑप्शन सी इज डाइकोटिलिडनी, एंड ऑप्शन डी इज एनिमिलिया। तो आपको मेरे को ये बताना है कि सबसे मिनिमम कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ पे होंगे। ऑब्वियसली जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ हम मूव कर रहे हैं और ये डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। जनरल कैरेक्टर हमेशा टॉप पे सबसे ज्यादा होते हैं, तो जब आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे तो जनरल कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। किंगडम से स्पीशीज की तरफ जब हम आते हैं तो ये घटते जाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली जितना ऊपर जाएंगे इतना मुश्किल होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ेगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये घटेगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बढ़ेगा और ये घटेगा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देख लो, अब इसमें कुछ बताने को ही नहीं है। स्पीशीज है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। मोनोटिपिक जीनस और पॉलीटिपिक जीनस जरूर याद कर लेना। जीनस विद सिंगल स्पीशीज इज मोनोटिपिक जीनस, और जीनस विथ मेनी स्पीशीज दैट इज पॉलीटिपिक जीनस। यहाँ पे आपका सिंगल बसता होमो सेपियंस, राइट। स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट है। नेक्स्ट हम आते हैं जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। जैसे कि सोलेनम एक जीनस है जिसके अंदर आपका क्या आ सकता है, ट्यूबरोसम भी आ सकता है, मिलोंगेना भी आ सकता है, और निग्रम भी आ सकता है। पैंथेरा एक जीनस है जिसमें लियो भी आ सकता है, टिग्रिस भी आ सकता है, एंड पार्डस भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जीनस। और अगर हम कंपेयर करें एक स्पीशीज को किसी दूसरी स्पीशीज के साथ, तो एक स्पीशीज में हमेशा नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर मोर होते हैं एज कंपेयर टू द डिफरेंट स्पीशीज, राइट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फैमिली पे। तो ग्रुप ऑफ जो रिलेटेड जीनस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली। जैसे कि सोलोनेसी एक फैमिली जिसके अंदर सोलेनम आ जाएगा, ठीक है, और सोलेनम के अंदर मल्टीपल जीनस आ जाएंगे। इसी तरह से फैलिडी एक कैट की फैमिली जिसके अंदर फेलिस कैटस भी आएगा, और पैंथेरा का भी पूरा का पूरा जीनस आ जाएगा। कैनिडी डॉग की फैमिली है जिसे हम कैनिस फैमिलियारिस, इसके अंदर वुल्फ भी आपका आ जाएगा, और फॉक्स भी
आ जाएगा। राइट, होप आई एम क्लियर। अब हम फैमिली के बाद से ऑर्डर पे चलते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। अगर मैं पूछूं यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, कार्निवोरा यहाँ पे एक जीनस है जिसके पास वेल डेवलप्ड कैनाइन टीथ होते हैं, जिसके अंदर फैलिडी एंड कैनिडी करके दो फैमिलीज हैं। इसी तरह से पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर होता है जिसके अंदर कॉन्वोलेसी एंड एनाकार्डिएसी आपकी फैमिलीज हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लास। ठीक है, क्लास में आपका मेमेलिया एक क्लास हो जाएगा जिसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर दिया, और इसके अंदर रोडेंटिया भी आएगा, कार्निवोरा भी आ जाएगा, और रोडेंटिया, कार्निवोरा, यहाँ पे मेमेलिया लिख दिया है, मेमेलिया तो नहीं आएगा। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है यहाँ पे प्राइमेटा। राइट, नॉट मेमेलिया, दिस इज प्राइमेटा। तो इसके अंदर आपका प्राइमेटा भी आ जाएगा। प्राइमेटा। इसी तरह से डाइकोटिलिडनी के अंदर पॉलीमोनियल्स एंड सेपेंडेल्स आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। फिर हम चलेंगे फाइलम की तरफ। तो फाइलम में ग्रुप ऑफ रिलेटेड आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास ऑफ एनिमल्स, और डिवीजन हमारा प्लांट्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स हो जाएगा। राइट, और कॉर्डेट्स के पास आपके क्या होते हैं? न्यूरल कॉर्ड होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। यहाँ पे सीड्स होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, डिवीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे सीड्स वाले हो जाएंगे। डिवीजन में आपका आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर आपका आ जाएगा किंगडम। ठीक है, किंगडम में प्लांट एंड एनिमल हो जाएंगे। ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने समझने के लिए एक हायरार्की बनाई है जिससे आप समझ सकते हो कि किंगडम है प्लांटी, जिसके अंदर आपका जो है ये डिवीजन्स है, 5 डिवीजन्स। राइट, और इन 5 डिवीजन्स में ये आपका एंजियोस्पर्म अगर उठा ले तो यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉट की क्लास है। अगर इस क्लास को ले ले तो इसमें हमने ऑर्डर ले लिया पॉलीमोनियल्स एंड सेपेंडेल्स। ठीक है, ऑर्डर के अंदर यहाँ पे सोलोनेसी और कॉन्वोलेसी आ जाएगा, पॉलीमोनियल्स में एंजीनस सोलेनम एंड निग्रम। ठीक है, इसी तरह से एक मैंने ये ले लिया है कि अगर आपको मान लो कि कैट को क्लासिफाई करना है तो किस तरह से क्लासिफाई करना है। होपफुली आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको रिवाइज कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।